नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 34 जो है वो सॉल्व करके दिया हुआ है। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शंस में उन सारे वीडियोस को भी यहाँ पर डाल दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन लॉन्ग क्वेश्चंस जो है, ठीक है, उसको भी मैंने ऑलरेडी जो है पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। तो हम लोग उन सारे वीडियोस को छोड़ते हुए जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको हम लोगों को एक्चुअल में कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, डिफरेंशिएट एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इतना दूर तक जो है हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। आज हम लोगों को बेसिकली देखना है क्वेश्चन नंबर 35, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो इसको जो है हम लोग बिल्कुल डिटेल में आज देखेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एस्टैब्लिश ओम्स लॉ फॉर कंडक्टर्स यूजिंग आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका भी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, गिव देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका भी वीडियो बना हुआ है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हमने लाइव क्लास में कराया था। इसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये व्हाट आर मैटर वेव्स और ये जो फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द नाइट्रोजन न्यूक्लियस इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दो क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा जो कि लास्ट वीडियो होगा। मेंशन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, ये भी जो है हमने ऑलरेडी करा दिया है, इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर, ये भी ऑलरेडी कराया हुआ है, ये भी आप वहां से देख लेंगे। यहाँ पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहा है 43 से, और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी सारा करा दिया है, तो सारे के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस लॉ ड्यू टू a uniformly charged cell at a point outside the cell, on the surface of cell or inside the shell, ये आपको मिल जाएगा वीडियो में, तो ये आप वहां से देख सकते हैं। What is Wheatstone bridge, derive the balance condition of Wheatstone bridge, ये भी हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, है ना। फिर हम लोग देखिए establish the formula, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है n/v - 1/u, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है आप इसको देखेंगे, ये जो है एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ये है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। अभी इसी को जो है अगर मान लिया जाए कि जो फोर्स मीडियम है अगर वो एयर होता है, तो उस परिस्थिति में μ1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो μ2 को जो है आप सिर्फ म्यू लिख सकते हैं। तो उस परिस्थिति में इसी फार्मूला को हम लोग लिख सकते हैं μ/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, ठीक है। किसी किसी बुक्स में ये जो म्यू है उसको n लिखा जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए n/v, एक्चुअल में वो क्या है μ/v माइनस 1/u इज इक्वल टू जो n माइनस 1/r है आप लिख सकते हैं म्यू माइनस 1/r, एक ही चीज है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट जो है अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ये इसका भी वीडियो जो है हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है डिफाइन वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट, एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, ये भी हमने कराया हुआ है, ये भी आपको मिल जाएगा। Describe the principal construction and working of an AC generator with the help of a label diagram, ये हमारा लास्ट वीडियो था, है ना। जो लास्ट जो है वीडियो में हमने इसी AC जनरेटर के बारे में जो है डिटेल में आपको बता दिया है। तो जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ऑलरेडी हो चुके हैं। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उसमें भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ऑलरेडी उनके वीडियो बने हुए हैं, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है, उसका बस लिंक मैं जो है आपको शेयर कर दूंगा। आज का जो हम लोगों का है वह है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम को सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि ये एक्चुअली होता क्या है, एंड देन आफ्टर
इन तीनों के बीच में क्या डिस्टिंग्विश है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एनर्जी बैंड डायग्राम को हम लोग समझेंगे। एक्चुअल में एनर्जी बैंड डायग्राम में बेसिकली हम लोग दो बैंड्स की बात करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है वैलेंस बैंड, और उन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। तो पहले अगर देखा जाए कि ये कंडक्शन बैंड क्या होता है, इसको आप समझिए। कंडक्शन बैंड, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो कंडक्शन बैंड क्या है कि एनर्जी का एक सिंपल लेवल है, राइट। द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ए बैंड ऑफ लाइंस इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। यानी कि अगर आप देखो एक ऐसा बैंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए अवेलेबल होंगे क्योंकि ये जो एनर्जी का लेवल है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है, राइट। तो एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ए बैंड ऑफ लाइंस इज ऑब्टेन्ड कॉल्ड कंडक्शन बैंड। खासियत क्या होगी कि दिस बैंड इज आइदर एम्प्टी, हो सकता है कि ये बैंड जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो, इसमें किसी भी तरह के कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ना हो, ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि इट इज पार्शियली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स है ये पार्शियली फिल्ड होगा बट इट इज नेवर कंप्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स एट एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी सर्कमस्टांस में ये कंडक्शन बैंड जो है इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से भर जाए ऐसा संभव नहीं है। यानी कि जो एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है उसको अगर ड्रॉन करके एक बैंड ऑफ लाइंस हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, उसे क्या बोला जा रहा है, कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड की खासियत क्या होती है कि या तो ये एम्प्टी होगा या फिर इलेक्ट्रॉन से पार्शियली फिल्ड होगा, लेकिन कभी भी ये कंप्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है। एक खास कैरेक्टर क्या है कि द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बैंड हैविंग कैपेबिलिटी टू गेट एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन कर सकता है, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करता है वही कंट्रीब्यूट करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई अगर आप देखो तो जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसकी संख्या जो है आपको कंडक्टर्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और यही वजह है कि उसके अक्रॉस जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके अक्रॉस जो है आसानी से करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होता है, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है अवेलेबल है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है कहने का मतलब है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन कर सकता है, कंट्रीब्यूशन भी होगा। अब देखिए दूसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। सेकेंड वन जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। ये हम लोगों का वैलेंस बैंड है। तो ये वैलेंस बैंड जो है, वैलेंस बैंड आया कहाँ से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये वैलेंस बैंड जो है वो क्या है, तो द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ए बैंड ऑफ लाइंस इज ऑब्टेन्ड कॉल्ड वैलेंस बैंड। यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो एनर्जी का लेवल है उसको हम लोग बोल रहे हैं वैलेंस बैंड। दिस बैंड इज आइदर पार्शियली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। इस बैंड की खासियत क्या होती है कि या तो ये पार्शियली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कंप्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, बट इट इज नेवर एम्प्टी, ये कभी भी खाली नहीं हो सकते। और इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनमें ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन कर सके, और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन नहीं कर सकते हैं तो ये कंट्रीब्यूट भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर इसको कंट्रीब्यूशन करना है तो यहां से जंप करके जो है इलेक्ट्रॉन्स को यहां पहुंचना ही होगा, राइट। अब यहां पे देखिए इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको क्या बोला जाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसी एनर्जी डिफरेंस को हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप कह रहे हैं, या वह मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन को
वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी, राइट। तो ये हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट है एनर्जी बैंड डायग्राम का। अब हम लोग जो है असल मुद्दे पे आते हैं कि कैसे हम लोग कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर को डिस्टिंग्विश करेंगे, किसके बेसिस पे, एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर। और जब आप ये समझ गए हैं तो इसका जो डिफरेंस है वो तो अभी याद हो जाएगा, इसकी गारंटी हमारी। देखिए, आज जो हम लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है वो एक्चुअल में है डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, राइट। जो एनर्जी बैंड है उसके बेसिस पर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर के बीच में हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना है, राइट। समटाइम्स जो है इंसुलेटर के जगह पे आपका नॉन कंडक्टर भी लिखा हुआ रह सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप नॉन कंडक्टर्स कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपको समझना है वह है बैंड डायग्राम। कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, अगर आप देखो तो ये जो आप देख रहे हो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, राइट। क्योंकि कंडक्टर्स में लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए कंडक्शन बैंड में आपको इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा मौजूद रहेंगे, सभी के केस में रहेंगे। लेकिन यहां पर आप देखिए दो तरह का केस होता है, या तो फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है दैट इज फॉरबिडन एनर्जी, राइट। तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है या तो बहुत कम होता है या फिर इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं होता है, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैप वाला केस जो है, ठीक है, एक्चुअल में हम लोगों को जिंक में देखने को मिलता है। और यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है ये काफी कम है, ये हम लोगों को सोडियम के केस में देखने को मिलता है। तो ये है हम लोगों का कंडक्टर्स का बैंड डायग्राम। अगर हम लोग इंसुलेटर का बैंड डायग्राम देखें तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है और इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होती है कि वो यहां से जंप करके कभी भी कंडक्शन बैंड में जा सकता है। इसलिए इंसुलेटर जो है कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बावजूद उसके थ्रू जो है करंट पास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कंडक्शन बैंड जो है वह हमेशा के लिए खाली ही रह जाता है। मतलब आप उसको हीट करें, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस लेके आए, इंसुलेटर्स में, ठीक है, जो कंडक्शन बैंड होता है इंसुलेटर के केस में वो हमेशा खाली होता है और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में जा भी नहीं पाते क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर सेमीकंडक्टर के केस में आपका जर्मेनियम है, 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, और सिलिकॉन के केस में 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन वहीं अगर डायमंड का केस जो कि इंसुलेटर है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चूंकि गेन नहीं कर सकता है, इसीलिए कंडक्शन बैंड जो है वो हमेशा खाली रहेगा और हमेशा खाली रहेगा तो उसके थ्रू जो है वह करंट भी पास नहीं करेगा। सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम लोग बैंड डायग्राम देखें तो कंडक्शन बैंड जो है और वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है दैट इज लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसका मतलब क्या है कि जो गैप है वो आपका कंडक्टर से तो ज्यादा होगा लेकिन इंसुलेटर से क्या होगा, कम होगा, राइट। तो शुरुआत में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आप देख रहे हैं कि कंडक्शन बैंड खाली है, लेकिन बाद में जब आप उसको हीट करते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और वो आसानी से 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के केस में, 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के केस में ये इलेक्ट्रॉन्स गेन किया जा सकता है। तो आसानी से गेन करके जो है ये पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड, और एक बार कंडक्शन बैंड गए तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन भी करेंगे और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करेंगे तो कंट्रीब्यूशन भी उनका करंट इलेक्ट्रिसिटी में निस्संदेह होगा, राइट। और यही वजह है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर जो है अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते हैं, बट एट हायर टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट जो है इजीली पास होता है। तो सबसे पहला जो है ये आपका बैंड डायग्राम है। इस बैंड डायग्राम को अगर आप समझ लिए तो बाकी डिफरेंसेस जो है बहुत आसान है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसी को कि द थिकनेस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इज आइदर वेरी वेरी स्मॉल और नील, यानी कि जीरो। दैट मीन्स कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर। यहां पे लिखेंगे जो थिकनेस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप है दैट इज वेरी लार्ज, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं थिकनेस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप है दैट इज लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड
इंसुलेटर्स। फिर हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैप जो है बहुत कम है, यहाँ पे तो गैप ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन इजिली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रॉन जो है बड़ी आसानी से वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इंसुलेटर के केस में देखें तो इलेक्ट्रॉन्स कांट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। किसी भी कीमत पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते हैं, और यहां पर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स में जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ये डिफरेंसेस को आप लिख सकते हैं। फिर हम लोग देख सकते हैं कि जो कंडक्टर्स हैं इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है एज अ चार्ज कैरियर के रूप में मौजूद होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर दी चार्ज कैरियर कंडक्टर के केस में। इंसुलेटर के केस में अगर हम लोग देखें देयर इज नो एनी चार्ज कैरियर, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में देखते हैं दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होल्स, ये हम लोग कह सकते हैं। तो ये हमने जो डिफरेंसेस आपको बताया कि आप देखो जो थिकनेस है फॉरबिडन एनर्जी गैप का 0 है, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है, या फिर बहुत ही छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल है। यहाँ पे देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है क्वाइट लार्ज होता है, और ये जो हमने लास्ट में लिखा था सेमीकंडक्टर केस में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होता है। अगर हम लोग जर्मेनियम के केस में देखें तो 0.78 और सिलिकॉन के केस में देखें तो 1.13, जैसा कि हमने आपको बताया। फिर देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैन जंप इजिली फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करके जा सकते हैं। किसके केस में? कंडक्टर के केस में, क्योंकि गैप छोटा है या गैप ही नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कांट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट एनी सर्कमस्टांसेस एनी कंडीशंस, किसी भी कंडीशन में। ये इंसुलेटर के केस में जो है इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता है, और नहीं जाने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इंसुलेटर जो है अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है। वहीं सेमीकंडक्टर के केस में आ जाइए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन कांट जंप from valence band to conduction band, but with the rise in temperature electrons can jump from valence band to conduction band। जब आप हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, then that time जो है इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है। उसके बाद देखिए हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर दी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है चार्ज कैरियर होता है किसके केस में? ये कंडक्टर्स का केस है, याद रखेंगे। पहला वाला कंडक्टर्स है, दूसरा वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं ये इंसुलेटर्स का है, और ये जो है हम लोगों का सेमी कंडक्टर्स का है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर दी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है चार्ज कैरियर होते हैं कंडक्टर्स के केस में। इंसुलेटर के केस में कोई चार्ज कैरियर नहीं। सेमीकंडक्टर के केस में देखें तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर दी चार्ज कैरियर्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है ये एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछा जाता है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। एक्चुअल में कंडक्टिविटी और जो रेजिस्टिविटी है इन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। एक आप समझो रेजिस्टिविटी रॉ इज इक्वल टू होता है m बाई एन ई स्क्वायर टॉ। तो यहाँ पे रॉ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ है। टॉ क्या है? तो रिलैक्सेशन टाइम है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? घटेगा, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो विद द राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो कंडक्टिविटी क्या होती है? घटती है। तो आप देखो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर्स के केस में घटेगा। गॉट इट। और रेजिस्टिविटी का पूछा जाए तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम घटता है। इंसुलेटर के केस में देखिए इट्स कंडक्टिविटी इज 0, कंडक्टिविटी कुछ होगा नहीं, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, और टेम्परेचर पे डिपेंड भी नहीं करेगा। रेजिस्टिविटी अगर हम लोग बात करें तो अगर उसका रेसिप्रोकल तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और यही सेमीकंडक्टर के केस में देखिए तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। जो कंडक्टर का हो रहा है सेमीकंडक्टर में जस्ट रिवर्स होगा। उसमें देखा आपने कंडक्टिविटी घट रहा है, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है? तो बिकॉज जो जर्मेनियम है, सपोज करिए प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल की अगर हम लोग बात करेंगे तो शुरुआत में ये बॉन्डेड होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं,
और जब आप इसको हिट करेंगे तो ये बॉन्ड्स टूटते हैं। टूटने के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और एक बार वो कंडक्शन में गए तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी गेन करेंगे, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी गेन करेंगे तो कंट्रीब्यूट भी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता चला जाता है कंडक्शन बैंड में, वैसे वैसे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से वहां पर उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती चली जाती है। तो विद द राइज इन टेम्परेचर आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, कंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो हम लोग लिख सकते हैं इट्स रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। जो अगर आप अगला पॉइंट जो है लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स में मॉडल क्वेश्चन सेट में दिया गया है। बेसिकली 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है, तो 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट सफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पर जो एमसीक्यूज वगैरह में इससे रिलेटेड जो पूछे जा सकते हैं उसके लिए मैंने थोड़ा सा कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी वाला भी डिफरेंस को यहाँ पर कंक्लूड किया है। तो ध्यान रखेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जिसके वीडियो बने हुए हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसे जरूर देख लें, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसके ऑलरेडी बने हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसका भी मैंने पहले भी कहा था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जरूर से देख लें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। बाय बाय।